ओ नौजवानों और ओ प्यारी माँ बहनों, दुरूद शरीफ जब जब पेश करने का मौका मिले दिल से दुरूद शरीफ पेश किया करो, इसलिए कि ये अमल बेमिसाल है। आप देखें हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजे रखे कबूल हुए के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, उम्रा किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, तरावी की नमाज पढ़ी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं, कुरान की तिलावत की कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है। मोहब्बत से बोलो, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। ये वो अमल है कि हर हाल में कबूल होता है। यहाँ आदमी कबूल का तसव्वुर नहीं है, हर हाल में कबूल होता है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों तक मेरी आवाज खैरियत से पहुंच रही है तो एक बार हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़ वलादत को न भूलें नस्लें, बज़्म मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। अब और गौर से सुनिएगा, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है। आज मुस्तफ़ा के इख्तियार के तनाजुर में थोड़ी देर में तकरीर करूंगा, खुतबा शरीफ के साथ भी एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है, और इंशाअल्लाह अब कई हदीसें मैं पेश करूंगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। मैं मसलके आला हजरत पेश करूंगा, और मसलके आला हजरत ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मसलके आला हजरत ये है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मसलके आला हजरत ये है कि लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक तर की है। मसलके आला हजरत ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह बागी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लिहाजा खुद को करीब कर लें। मेरे आका ने कभी उंगली का इशारा किया चांद को तोड़ा, कभी आका ने इशारा किया डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी आका ने दस्ते करम डाला और सियाह फाम चेहरे को बदरे मुनीर बना दिया, रश के कमर बना दिया। कभी आका ने अपनी ज़बाने नबूवत खोली है और अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश है आइए वही जन्नती और बशारत जन्नत के हवाले से जो हदीस शरीफ है वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि आका जब देने पे आ गए तो सिद्दीक़ अकबर को सदाकत दे दी, हजरत उमर को अदालत दे दी, हजरत उमर को अदालत दे दी, हजरत उस्मान गनी को सखावत दे दी, हजरत मौला अली को शुजाअत दे दी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आका जब देने पे आए हैं तो अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नत की शान से अता फरमा रहे हैं कि तिरमिज़ी शरीफ बाबू मनाक़िब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सफ़ा नंबर 215 अन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व जुबैर फिल जन्ना व साद इब्न वक्कास फिल जन्ना व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिब, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ।
मोबाइल न देखें आप लोग। मेरी तकरीर का उन्वान है मुख्तारे दो आलम, और इस उन्वान से जबर जेर के बराबर भी अलग नहीं हटूंगा। मुताल्लिमीन भी और मुअल्लिमीन भी आज की तकरीर तवज्जो से समाअत करें और जरा मुहासबा करने की कोशिश करें कि ये उन्वान कितना प्यारा है और इस उन्वान पे तरतीब कितनी प्यारी है। आका ने जब उंगली का इशारा किया, चांद को तोड़ा, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी सियाह फाम को रश के कमर बना दिया, कभी अब आका ने अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा दी। चूंकि कायनात की हर शय मेरे नबी के सदक़े में है। शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशको तर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, शजरो हजर नबी के सदक़े में, लालो गुहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबी के सदक़े में, नबातात नबी के सदक़े में, जमादात नबी के सदक़े में, कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी नबी के सदक़े में, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुगियानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मेरे नबी के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत मेरे नबी के सदक़े में। होते कहाँ खलीलो बेना, काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद। मैं क्या बोलूं, लाउड स्पीकर में बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग होती है, कई बार बोल चुका मैं। ये पास वाली जैसे आपके टाइम में सही थी आवाज, नात शरीफ के टाइम सही थी आवाज, नात शरीफ के समय मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शुरू में सही थी आवाज, जब हमारे शहबाज भाई कलाम पेश कर रहे थे करीब की आवाज सही थी, लेकिन इनके बाद पता नहीं कहां से क्या नक्श हुआ, कमी हुई। देख लें, टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है टाइम, एक एक मिनट बहुत कीमती है। मेरे बाद भी दो मुकर्रिर हैं, दो खुतबा हैं जिनकी तकरीर होनी है, लिहाजा एक एक मिनट बहुत कीमती है। खुद को तैयार कर ले मेरी माँ बहनों, आप भी खुद को तैयार कर लें कि मेरे आका की रहमत जब जोश में आई है तो आका ने अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी है। देखिए तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ पेश की थी मैंने, तर्जमा समात करें। मालिक जन्नत कासिम नेमत तशरीफ फरमाते सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम। आप लोग पास में आ जाए, ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल हिमायत में है, बिल्कुल पुष्ट पनाही कीजिए, पुष्ट पनाही करीब आकर। आका ने अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नती बना दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं आका तशरीफ फरमा है सहाबा किराम की अंजुमन है, अगर कोई माइकल अली सदी शरीफ को गलत साबित कर दे तो 10 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा, 10 लाख। आका की बारगाह में सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ गए। आका ने फरमाया वो देखो सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, जन्नती हैं। जितने जन्नती सुन्नी है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जन्नतियों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तब तक की अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्न खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया हजरत उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलमबरदार हजरत उस्मान गनी आ गए। आका ने फरमाया उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार हजरत अली इब्न अबी तालिब आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अली इब्न अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। वाह वाह वाह। तब तक के हजरत तलहा आ गए, फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए, फरमाया हजरत जुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्न अबी वक्कास आ गए। आका ने फरमाया साद इब्न अबी वक्कास आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्न ज़ैद आ गए। आका ने फरमाया सईद इब्न ज़ैद आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ गए। आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्न जर्राह
आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अबू उबैदा ने जर्रा आ रही, ये भी जन्नती है। पोखरिया रसूलपुर बारसोई कटिहार के मेरे सुन्नी भाइयों, ये वो 10 सहाबे किराम है जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी है। और मालिक जन्नत ने अपने इख्तियार से दुनिया में ही फरमा दिया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्न वकास तुम जन्नती हो, सईद इब्न ज़ैद तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम जन्नती हो। आला हज़रत की नजर इस हदीस शरीफ पे पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मशाइख अहले सुन्नत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। आका ये करीब वाली आवाज, करीब वाली, अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे। जन्नतियों जितने बच्चे हैं, हे बच्चों, बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। तू है इस महफिल में सबसे कमजोर और बात भी तू ही बहुत ज्यादा कर रहा। जो सबसे कमजोर बच्चा है वही ज्यादा बात कर रहा। दूध पिया कर दूध, वरना भी एक नौजवान के लिए रिश्ता आया और लड़की वाले जब देखने के लिए आए तो लड़की वालों ने लड़के को देखा तो लड़के का वालिद कहने लगा आप लोगों ने लड़के को देखा, क्या इरादा है? तो लड़की वालों ने कहा कि हमने तो देख लिया, आप किसी अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाइए। सेहत अजीम नेमत है, सेहत जी हाँ अच्छी होनी चाहिए। दूध पिया करो दूध, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। चंद माँ बहनें बोल रही हैं। मैं कोलकाता से जब ट्रेन से चला था बारसोई के लिए तो 8-7 घंटे तक एसी 2 टायर में 2 खातून थी। 2 खातून बात जब कलकत्ता से शुरू की है इस कदर बोल रही थी, इस कदर बोल रही थी कि 2:10 के बराबर थी। 2:10 के बराबर चप्पर 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 लगातार राजधानी एक्सप्रेस की तरह मुसलसल बोलती रही। पता नहीं कुछ औरतों को बोलने की बीमारी हो गई है। यहाँ की माँ बहनें कितनी अच्छी हैं, खामोश हैं। वरना 2 औरत जब एक साथ जेल में रही 10 साल, कितने साल? 10 साल जेल में रही 2 औरत, और जब दोनों को रिहाई मिली दोनों अपने अपने घर चली। दोनों 10 साल एक साथ थी जेल में। कितने? एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ रहना, हर वक्त दोनों साथ। 10 साल। 10 साल के बाद जब दोनों की रिहाई हुई, दोनों अपने अपने घर चली तो एक दूसरे से बोली ठीक है बहन घर जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात फोन पे करेंगे। 10 साल में इनकी बात खत्म न हुई। बहरहाल यहाँ की माँ बहनें अच्छी हैं। मैं माँ बहनों के लिए भी पैगाम लेकर आया। खुद को तैयार कर ले, एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथों को नहीं उठा रहे, उठाइए बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो आका अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे और किसान से अता फरमा रहे। तवज्जो चाहूंगा मिशकात शरीफ किताबुत तशहुद सफ़ा नंबर 84 17 8 9 10 अन रबिया तब ने कहा काला कुंतु अबीतु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातैतु बिवज़ूही व हाजतिही फक़ाल ली सल फक़ुल्तु असलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह फक़ाल बग़ैर ज़ालिक क़ुल्तु अज़ाक क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
आका अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे। आपसे कहा जा रहा है इसकी आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? ये आवाज कहाँ है? ये आवाज किधर है? ये आवाज कब दोगे? ये आवाज कब दोगे? ये सामने वाली आवाज कब आप देंगे? बॉक्स में या अलमारी में, किधर भी तो दो। हेलो, करीब की आवाज। ऑपरेटर अच्छा है लेकिन कुछ भूल रहा है। ये नाबालिग नहीं है, बालिग है। देखिए सबकी शिकायत है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, तजर्बाकार शायर शहबाज नूरी भाई भी बार बार इशारा कर रहे हैं, अहले स्टेज भी इशारा कर रहे हैं। तो जो आवाज अभी 15 मिनट पहले थी वो किधर गई? उसे ढूंढ कर लाइए, बहाल कीजिए। टाइम बहुत कीमती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत रबिया इब्ने काब वाली हदीस पेश की है मैंने मिशकात शरीफ किताबुत तशहुद सफा नंबर 84 17 8 9 10 के हवाले से पेश की है। आप देखें अपने आका का इख्तियार, अपने मानने वालों को आका दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे हैं। चूंकि मालिक जन्नत मेरे आका है और खुदा का ने फरमाया, बुखारी शरीफ में ये हदीस शरीफ मौजूद है, फरमाते इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। आका फरमाते मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देता है। इन्हें नींद आ रही है हजरत। अल्लाह ताला फरमाता वमा आताकुम रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो तुम्हें रसूल दे ले लो, जिन चीजों से रोक दे रुक जाओ। और एक मकाम पे हदीस शरीफ में आका फरमाते मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देता है। ये उलमाए किराम है। आका फरमाते इन्नमा अना कासिम, कि बेशक मैं कासिम हूं, बांटने वाला हूं। वल्लाहु युती, और अल्लाह अता करता है। आता युती, इता बाबे इफाल से फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा। और फेले मुजारे में दो ज़माने होते हैं। फेले मुजारे में दो ज़माने, हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है। अब हाल का तर्जमा आपने सुना कि अल्लाह बांट, अल्लाह देता है, मैं बांटने वाला हूं। और मुस्तकबिल का तर्जमा ये होगा कि वो देता रहेगा, मैं बांटता रहूंगा। कब तक देता रहेगा, कब तक बांटता रहूंगा, इसकी कोई कैद नहीं है। जब तक अल्लाह देता रहेगा, मुस्तफा बांटते रहेंगे। इसको हटा दीजिए तो जरा। अब इतनी देर में मैं खुद को तैयार कर चुका, चूंकि आने के बाद मैं थोड़ा बीमार था। मौलाना शाह आलम को मालूम है, हमारे अहबाब जो हमारे साथ थे उन्हें मालूम है। अब मैं खुद को तैयार कर चुका। अब ये कुर्सी हटाइए। आवाज को इसने कर क्या दिया? जाके जरा शहबाज भाई आप बैठ कर जरा समझिए। आप कहां जा रहे हैं भाई साहब? ना यही सही है। उसका भी यही हाल होगा, उसका भी यही हाल होगा। बहरहाल जैसा भी है, जो भी है, निभा लिया जाएगा, बरत लिया जाएगा। आप खुद को तैयार फरमा लें। मोहब्बत से नौजवानों बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ तो अर्ज कर रहा था, आका फरमाते हैं मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देता है। और अल्लाह देता है, मैं बांटने वाला हूँ, वो देता है, मैं बांटता हूँ, वो देता रहेगा, मैं बांटता रहूंगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमा रहे हैं। और जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा समाप्त करें। हजरत रबिया इब्ने काब फरमाते मैं आका की बारगाह में रहता था, आका के लिए वजू का पानी लाया करता था, गुस्ल के लिए पानी लाया करता था, हाजतों के लिए पानी लाया करता था। गौर करना, हजरत रबिया इब्ने काब फरमाते एक दिन मैंने पानी पेश किया, आका की रहमत जोश में थी। आका ने फरमाया सलिया रबिया, ए रबिया जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो,
जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, जन्नत चाहते हो मांग लो, अजमत चाहते हो मांग लो, रिफत चाहते हो मांग लो, सोने चांदी चाहिए मांग लो, हीरे जवाहरात चाहिए मांग लो, लालो गौहर चाहिए मांग लो, खजाने चाहिए मांग लो, इल्म हुनर चाहिए मांग लो। आका ने फरमाया सल, जो कुछ चाहते हो मांग लो। अल्लाह अकबर, आका ने इख्तियार दे दिया, जो कुछ चाहते हो मांग लो। तो हजरत रबिया इब्ने काब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दौलत नहीं चाहिए, सरवत नहीं चाहिए, अजमत नहीं चाहिए, रिफत नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपने आता फरमा ही दिया है। इस वक्त क्या मांगू? आका असलू का मुराफकतक फिल जन्ना, मैं चाहता हूं कि जन्नत में मुझे आपकी रिफाकत मिल जाए। अरे मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ के ताबुत तशहुद सफा 84 पर ये हदीस शरीफ है। हजरत रबिया कहते हैं, आका जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हो, आप जन्नत में मुझसे करीब रहेंगे, मैं जन्नत में आपसे करीब रहूंगा या रसूल अल्लाह, मैं यही चाहता हूँ। आका ने फरमाया, चल मैंने जन्नत की रिफाकत दे दी, चलो मैंने जन्नत की रिफाकत दे दी, वगैरह ज़ालिक, और भी कुछ चाहिए तो मांग लो, और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। जब आका ये जोशे रहमत में उनकी जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका ने फरमाया, और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। तो रबिया इब्ने काब का जवाब ये था, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। पोखरिया रसूलपुर वालों, मालिक जन्नत मुस्तफा है, अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमा रहे हैं। अच्छा, एक वहाबी बोला मुंह खोला, एक वहाबी बोला मुंह खोला कि कयामत के दिन आका हमारी शफाअत नहीं करेंगे। चल बाबू चल चल चल। वहाबी बोला मुंह खोला कि प्यारे नबी हमारी शफाअत नहीं करेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है, ये अहले इल्म है, दानिश्वर हजरात हैं। तो सुन्नी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि हाँ वहाबी तू सही कहता, नबी तेरी शफाअत नहीं करेंगे, क्योंकि नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, वफादारों के लिए है। नबी की शफाअत गद्दारों के लिए नहीं है, नबी की शफाअत वफादारों के लिए है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, शफाअत करे हश्र में जो रजा की सेवा तेरे, ये किसको कुदरत मिली है। और एक मकाम पे फरमाया, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रजाई है, गर उनकी रजाई है, लो जब तो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है। आका अपने चाहने वालों को जन्नत अता फरमा रहे, और क्या क्या अता फरमा रहे हैं। तैयार हो हदीस शरीफ सुनाऊं? हदीस शरीफ सुना दूं? तो सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। अन जाबिर, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात, सफा नंबर 532, 17, 19, 20, 21, 22, 23। अन जाबिर क़ालत शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा क़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रिकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकबा क़ाल फजअल अल माउ यफुरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ लकफ़ाना कुन्ना 15 मिआ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जब आका की रहमत जोश में आती है और जब आका देने पे आते हैं, आका जब देने पे आते हैं तो क्या क्या देते हैं? बिल्कुल आपने जो कहा वही करूंगा। इधर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा और इधर आऊंगा तो लेकर आऊंगा।
मैं लाउड स्पीकर छोड़ने वाला नहीं, समझे आप? ये जन्नती बुजुर्ग हैं, जन्नती बुजुर्ग हैं, जन्नती बुजुर्ग हैं। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, माँ बहनें भी कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल खामोश हैं। अल्लाह ताला इन सबको हजरत फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा दे। ओ प्यारी माँ बहनों गौर करो, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मकाम हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया। पानी 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 किस कदर जरूरी है, फलस्तीनियों से पूछो पानी किस कदर जरूरी है। रमजान शरीफ के महीने में इस बात का एहसास हुआ होगा कि इफ्तार से पहले पानी मौजूद है, पी नहीं रहे। अब प्यास शिद्दत की लगी है, पी नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए। बोलो यार, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए पानी 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 किस कदर जरूरी है। हमारे शहबाज भाई कोलकाता रहते, जगह जगह लिखा रहता जल ही जीवन है। पानी 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 की जरूरत थी, पानी नहीं था। साहबे किराम ने मशवरा किया कि पानी के लिए कहां चलना चाहिए, तो ये राय पास हो गई कि कासिम नेमत मालिक जन्नत की बारगाह में चलो, मुख्तारे कायनात की बारगाह में चलो, मुख्तारे दो आलम की बारगाह में चलो, मुख्तारे कुल की बारगाह में चलो, दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल की बारगाह में चलो, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा की बारगाह में चलो। अब सहाबे किराम मुस्तफा की बारगाह में जा रहे, पानी लेने जा रहे। पानी 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 ऐ तशना लबों आओ चले हौज़े करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। जा रहे सब पानी के लिए जा रहे, ये कहते हुए जा रहे अनाफी आतशी बसखा कातम, ऐ गैसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रमझम रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मंग बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सब पानी के लिए मुस्तफा की बारगाह में जा रहे, चूंकि उनका ये अकीदा था रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है। पानी 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 चाहिए। पानी कहाँ चले भाई? क्यों उठ गए महफिल से? महफिल से उठो तो पहले मुझसे छुट्टी लो, छुट्टी मिलेगी फिर आप उठ सकते हैं। बहुत खूबसूरत महफिल है। मौलाना शाह आलम साहब ने और मुदर्रिसीन ने बहुत मेहनत की है इस महफिल मोहब्बत को सजाने में, रातों दिन एक कर दिया है। और इस दौरे पुरफतन में जलसा सजाकर इन लोगों ने बता दिया कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पानी 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 चाहिए, पानी। माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनना। अब सहाबे किराम आका की बारगाह में आ गए। एक छोटा सा बर्तन था, बर्तन उसमें थोड़ा सा पानी था। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी की जरूरत है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, वजू और गुस्ल के लिए पानी नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं, सवारी को ऊंट को घोड़े को पिलाने के लिए पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी पानी पानी। अब आका ने पानी दिया। मुख्तारे कुल है ना, कैसे दिया? एक छोटा सा बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी
पीता। फवज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकवा, तो आका ने अपना दस्ते करम उसी बर्तन में डाल दिया। फजालल माओ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून, तो प्यारे नबी की हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। सहाबा किराम कहते हमने पानी पी भी लिया, वजू करने वालों ने वजू किया, गुस्ल करने वालों ने गुस्ल किया, मशकीज़े भी भर लिए गए, जानवरों को पानी पिला दिया गया, लेकिन पानी में कमी न हुई। एक सहाबी ने अर्ज किया आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। अब हजरत जाबिर से पूछा गया या जाबिरू कम कुंतुम, या जाबिरू कम कुंतुम, कम कुंतुम, उस वक्त तुम कितने लोग थे? हजरत जाबिर से पूछा गया आप कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000, 1200, 1400। आपकी तादाद कितनी थी जब आका ने उंगलियों की घाइयों से पानी अता फरमाया था? आप कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर का जवाब, हजरत जाबिर फरमाते लौ कुन्ना मिअता अल्फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया, अगर 1 लाख लोग होते फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता। ओ नौजवानों, जरा अपने नबी की अता समाप्त करो। ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 532 सत्र 19-20-21 के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं। सहाबी ने कहा अगर 1 लाख लोग होते पानी फिर भी सबके लिए काफी हो जाता। कुन्ना खमसा शरत मिया, हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। पोखरिया रसूलपुर वालों, बारसोई वालों, आजमनगर वालों और इधर कटिहार बिहार के अलग अलग कस्बों से आने वाले हजारों की तादाद में मेरे सुन्नी सामईन, एक सवाल का जवाब दो, क्या उंगली से पानी निकल सकता है? आप कहेंगे नहीं, खून निकलेगा। पानी जमीन से निकल सकता है, पानी पहाड़ों से निकल सकता है, चट्टानों से निकल सकता है, आसमानों से निकल सकता है, बादल के जरिए बारिश हो तो पानी आ सकता है, लेकिन खून की जगह से पानी अता फरमाने में हिकमत क्या है? तो आका ने ये मोजेज़ा दिखा दिया कि सुनो, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले चट्टानों से पानी निकल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब हजरत मूसा से पानी तलब किया तो हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी और पानी के चश्मे जारी कर दिया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिद्दत प्यास से जमीन पे एड़ी रगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने जमीन से पानी अता फरमा दिया, जिसे आप ज़मज़म कहते हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका ने उंगलियों की घाइयों से पानी अता फरमा कर ये बता दिया कि चट्टानों से जो पानी निकालते उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीनों से पानी निकालते उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और उंगलियों से जो चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भाई साहब तवज्जो है आपकी, तवज्जो चाहूंगा। आका ने उंगलियों की घाइयों से पानी अता फरमा दिया, पानी अता फरमा दिया। अब कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं, तवज्जो। अब पहले एक हदीस शरीफ सुन लो, फिर तरह वालों का ऑपरेशन करता हूं। तवज्जो फरमा दे, कहां से क्या कमी है? मेरी तो कोई कमी नहीं है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। मौलाना खुश मोहम्मद साहब, माशाअल्लाह, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। ऑपरेटर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो मैं खुद को तैयार कर चुका, और ये वो मौजू जो मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है, मुख्तार दो आलम, ये मौजू मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है। इस मौजू के तनाजुर में 4 घंटे
4 घंटे मुसलसल हदीसें सुना सकता। अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, खुद को तैयार कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, उठा ले बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, तो आका ने पानी अता फरमा दिया, अपने चाहने वालों को पानी अता फरमा दिया। आला हजरत फरमाते नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और यही हजरत जाबिर, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हजरत जाबिर फरमाते लम्मा हुफिरल खंदक रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फनकफैतु इला इमराती फकुलतु हल इंदकी शै फइनी रअयतु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फखरजत लैया जराबन फीहि साउन मिन शईर वलना बुहमतुन ताजनु फज़बहतुहा व तहनती शईर सुम्मा वल्लैतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ालत ला तफज़हनी बि रसूलिल्लाहि व बिमन माहु फजीतुहु फसरतुहु इला आखिरिल हदीस। हजरत जाबिर फरमाते, हजरत जाबिर फरमाते माँ बहनों से गुजारिश है कि जहां जगह मिलती वहीं बैठ जाए, वक्त बहुत कीमती है। आपकी आवाज महफिल में आ रही, लोगों की तवज्जो बढ़ रही है, और यूं भी आपकी आवाज बुलंद ना होनी चाहिए। आपकी आवाज का भी पर्दा, आपकी आवाज का भी पर्दा। मेरी बहनें बेटियां, जो हदीसें पेश कर रहा हूं तवज्जो से सुनना। और इस हदीस शरीफ में जो एक सहाबिया का अकीदा है वो आपके लिए पेश करने वाला हूं, खुद को तैयार कर लो। हजरत जाबिर फरमाते कि मकाम खंदक पर जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक खोदी जा रही थी, मुस्तफा को शिद्दत की भूख लगी थी। मालिक कौनैन को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हजरत तवज्जो चाहूंगा, हजरत जाबिर कहते हैं कि खंदक खोदी जा रही थी और मुस्तफा को शिद्दत की भूख लगी थी, तो मैं अपनी बीवी के पास आ गया और मैंने कहा मेरी शरीके हया, मैंने मुस्तफा को देखा है कि उनको शिद्दत की भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की शय हो तो बताओ। हजरत जाबिर कहते हैं थोड़ा सा जाओ, मेरी बीवी ने पेश किया कि यही पीस कर आटा तैयार कर लेती हूँ, और फरमाती मेरे पास एक बकरी का बच्चा था, फज़बहना, उसे मैंने ज़बह कर दिया, गोश्त की बोटियां मैंने तैयार कर लिया, मेरी बीवी ने जौ पीस कर आटा तैयार कर लिया। अब मैं प्यारे नबी को दावत देने जाने लगा। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। दावत देना भी सुन्नत है, कबूल करना भी सुन्नत है, लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि 3 या 4 या 5 रोज से ज्यादा रुकने की कोशिश न करें। कुछ तो दामाद ऐसे हैं कि 1-1 महीने की नियत करके आ जाते हैं। ना भाई, एक दामाद अपने ससुराल में पहुंचा और 3 महीने तक वहीं रहा। 3 महीने गुजर गए लेकिन हिलने डोलने का नाम नहीं ले रहा। सास ससुर भी परेशान कि इसे भगाया कैसे जाए। दोनों ने मशवरा किया कि दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पे लाठी मारूंगा और तू खूब चिल्लाना। दामाद को लगे कि दोनों में लड़ाई हो गई, ये खुद चला जाएगा। इसी मशवरे के मुताबिक दरवाजा बंद हुआ, पै दर पै लाठी बिस्तर पे पड़ने लगी। औरत चीखने लगी है मैं मर गई है, मैं मर गई, बचाए कोई मुझे बचा ले, है मैं मर गई, आज ये मुझे मार के दम लेगा, है कोई मदद करने वाला है, मैं मर गई। दामाद समझा कि अब खतरा बढ़ गया, झोला लिया, दामाद निकल गया। दोनों जब दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा न दामाद है न उसका झोला, दोनों खुश। तो शौहर बोला देखा तूने मेरे मारने का स्टाइल,
मैंने बहुत मारा, चोट तो नहीं लगी। औरत बोली आपने भी देखा मेरे रोने का स्टाइल, मैं बहुत रोई, आंसू तो नहीं निकला। तो दामाद आ गया कि मैं भी स्टेशन गया था, ट्रेन नहीं मिली। तो 12 बजे के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, 12 बजने के करीब है, अच्छा लग रहा है। आपकी समात करीब करने के लिए मैंने ये दावत वाली बात अर्ज कर दी है, वरना ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। जी हाँ, लतीफ बातें कभी कभी हो जाती हैं, इंसान मुस्कुरा देता है, समझे आप। तो ज्यादा दिन जबरदस्ती कहीं जियाफत न करवाएं, समझे आप। दावत देने के लिए हजरत जाबिर चले मुस्तफा जाने रहमत को। दावत देना भी सुन्नत, कबूल करना भी सुन्नत। और मेहमान जब किसी के घर आता है ना, तो अपने साथ बरकतें लेकर आता है। मेहमान की मेहमान नवाजी भी किया करो। हजरत जाबिर चलने लगे, तो रहमत का दरिया बहा दूंगा, बरकत का चश्मा जारी कर दूंगा। अब आका वक्त मुकर्रर पर चले और सहाबा किराम की नूरानी जमात आका के पीछे पीछे है। 3 रोज हो गए, 3 लोगों ने खाना नहीं खाया था, पेट पे पत्थर बंधे, पत्थर। शिद्दत की भूख लगी है, भूख। हजरत जाबिर ने देखा कि आका सबको लेकर आ गए, तो वो अपनी बीवी के पास आ गए और कहने लगे, कद फ़अलतुल लज़ी क़ुल्ते, तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो प्यारे नबी के कान में धीरे से दावत दी है, अब प्यारे नबी ने अपनी तरफ से सबको दावत दे दी है, मैं क्या कर सकता हूं। तो हजरत जाबिर की बीवी बहुत प्यारा जवाब दे रही है। वो फरमाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, आपने आका को दावत दी और आका ने गुलामों को दावत दी है, तो आका के खाने का इंतजाम हम करेंगे और गुलामों का इंतजाम खुद हमारे आका फरमाएंगे। हमारे मुस्तफा के सर पे तो रहमत का साया है, वही उनको खिलाएगा जो उनको साथ लाया है। अब प्यारे नबी ने फरमाया, आटा मेरे पास लाओ, गोश्त मेरे पास लाओ। आ गया आटा, आका ने लुआबे दहन डाला और बरकत की दुआ फरमा दी और हांडी को चूल्हे पे रख दिया। आका ने आटा में लुआबे दहन डाला और फरमाया, उदउ खाबिज़तन फल्तख़बिज़ मई, पकाने वाली को बुला लो, रोटी पकाने वाली को बुला लो, वो यहाँ पे रोटी पकाना शुरू करे। अब तवज्जो चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि खाना शुरू किया। सहाबा किराम ने, चंद लोग खाते थे और उठकर जाते तो दूसरी जमात बैठ जाती, और उस जमात का जब अल्लाह अकबर, वो जमात जब शिकमशेर हो जाती, तीसरी जमात बैठ जाती, तीसरी जमात खाकर उठती, चौथी जमात बैठ जाती। हजरत जाबिर फरमाते हैं, गोश्त खाते रहे, सब रोटियां खाते रहे। फ़उक़सिमु बिल्लाहि हुम अल्फ, अल्लाह की कसम वो 1000 थे, 1000। फ़उक़सिमु बिल्लाहि हुम अल्फ, अल्लाह की कसम उनकी तादाद 1000 थी, 1000 लोगों ने खाना भी खा लिया। और जब मैंने दस्तरखान की तरफ देखा तो जितना खाना खाने से पहले था उतना ही खाने के बाद भी मौजूद था। ये है लुआबे दहन का मोजज़ा, ये है लुआबे दहन का मोजज़ा। बुखारी शरीफ की इस हदीस शरीफ को अगर कोई माई का लाल गलत साबित कर दे तो मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब तवज्जो चाहूंगा, प्यारे नबी ने भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना तनाउल फरमाया और फिर भी दस्तरखान पे अला हाले ही खाना मौजूद था। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। अच्छा बात चली थी कि कोई कहे कि मैं नबी की तरह, कुछ अंग्रेजों के दलालों ने ये बात किताबें में लिख मारी है, कुछ अंग्रेज के एजेंटों ने ये बात अंग्रेज के इशारे पर किताब में लिख दी थी 150 साल पहले
कि नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। वो अपना चेहरा जरा आईने में देखे, शीशे में देखे, लंगड़ा लंगड़ा कह रहा मैं नबी की तरह, लूला कह रहा मैं नबी की तरह, कुबड़ा कह रहा है कुबड़ा मैं नबी की तरह, काना कह रहा है मैं नबी की तरह। ये मुनाफिकीन इस तरह की बोली बोलकर मुस्तफा की शान को हल्की करने की कोशिश करते, मुस्तफा की शान को घटाने की कोशिश करते। इस तरह की सतही गैर मुनासिब बातें हैं मुस्तफा जान रहमत के हवाले से करके मुस्तफा को आम बनाना चाहते हैं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने हमेशा कोशिश की, और कोशिश ये की है कि अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आपको खामोश करने के लिए क्या माइक लेकर मुझे उधर ही आना पड़ेगा? आ जाऊं? ये भी तो दुरुस्त नहीं है। औरतों की महफिल में मैं कैसे आ सकता? खामोश हो जाएं, जलसा आपका है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो आका ने लुआबे दहन डाला, लुआबे दहन, और फरमाइएगा लुआबे दहन डाला, लुआबे दहन, लुआबे दहन डाला। थूक शरीफ जन्नती, कुछ कह रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। आका ने आटा में लुआबे दहन डाला। अब अगर कोई बराबरी का दावा करने वाला आ जाए आपकी आबादी में और बोले शादी का मौका है, आटा कम है, मैं थूक डाल देता हूं, बरकत हो जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर इतना थूकेंगे कि थूक में डूब जाएगा कि कहां तेरा बदबूदार थूक, तेरे थूक से बदबू और बीमारी फैलती है और तेरे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है। यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना। जगह जगह लिखा होता है ना, स्टेशनों पे, एयरपोर्टों पे, जी हाँ, कॉलेजों में जाइए, मदरसों में जाइए, दीवारों पे लिख दिया जाता यहां थूकना मना है। स्कूलों में यहां थूकना मना है, यहां थूकना मना है। क्यों? थूक से बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगी, तो तुम्हारे थूक पे पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है कि थूकना मना है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अगर लुआबे दहन डाल दे तो 10 लोगों का खाना 10 लोगों के लिए काफी हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाए। मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी बगैर प्लास्टर के जुड़ जाए। अगर लुआबे दहन मुस्तफा डाल दे तो हजरत कतादा की आंख दुरुस्त हो जाए। अगर मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काटा, जहर दूर हो जाए। अगर मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे हजरत अली की आंख का दर्द दूर हो जाए। पता ये चला कि जब एक थूक दूसरे लुआबे मुस्तफा की तरह नहीं हो सकता, यानी थूक थूक की तरह नहीं हो सकता, तो कम ज़र्फ़ों नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकते हैं? जालिमों, तुमने अंग्रेजों के इशारे पर किताबों में लिख मारा कि हम नबी की तरह हैं और नबी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जा तू अपना चेहरा देख शीशा में, तू अपना शीशा में चेहरा देखेगा, फिर तुझे तेरी हैसियत नजर आएगी। अरे गनीमत है कि तेरी बीवी तुझे झेल रही है, वरना जैसा तेरा थोपड़ा है तेरी बीवी कब का कब भाग गई होती। जालिम, तू नबी को मेरी अपनी तरह कहता है, नबी को अपनी तरह कहता है। अरे मेरे नबी तो ऐसे बेमिसाल हैं, ऐसे बेमिसाल हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर।
ये किसके लिए है? मदरसे के लिए है। ये मदरसे के लिए है ना, तो इसको भी करूंगा ना अभी 2 मिनट में। एक हदीस शरीफ और सुना के अभी बाद में दीजिएगा जब मैं ऐलान करूंगा। हाँ, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आ जाए। हजरत का नाम हजरत मौलाना हारून रशीद साहब, बुजुर्ग आलिम दीन है। चेहरा देखिए, उम्र देखिए, तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में हजरत मौलाना हारून रशीद ने इल्म की रोशनी फैलाई, इल्म की रोशनी फैलाई है। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। तो आका बेमिसाल है, मेरे आका की तरह कोई नहीं। तो बदअकीदों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। किताबों में जो तुम्हारे गुरु घंटाल ने लिख मारा है कि हम नबी की तरह हैं और नबी हमारी तरह है और वो हमारे बड़े भाई की तरह है। जालिमों इस तहरीर को जला दो, जालिमों उस किताब को जला दो। मुस्तफा से बराबरी का दावा मत करो, मुस्तफा की शान घटाने की कोशिश मत करो। अरे तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जालिमों तेरे घटाने से क्या होगा, तू खुद घट कर दुनिया में जलीलो खार हो गया है। और सऊदिया तक में तेरी ज़कात रोक दी है, अब ज़कात की रकम वहां से भी नहीं मिल रही है। उन्हें भी मालूम है कि तू गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे रसूल। नबी की गुस्ताखी से बास आ जा। ये सही कहता है तू कि मुस्तफा तेरी शफात नहीं करेंगे। मुस्तफा की शफात गद्दारों के लिए नहीं है, वफादारों के लिए है। हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अकीदत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आका देने पे आते हैं, 10 लोगों का खाना 10-100 लोगों के लिए काफी हो जाता है। मुस्तफा देने पे आते हैं, क्या क्या आता फरमाते हैं। आओ एक हदीस शरीफ और समाप्त करो, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश करने लगाओ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा नंबर 22 17 26 27 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। इनकी आदत में शामिल, सबकी बात नहीं, 2-3% हैं, 2-3% हैं जो पूरा माहौल खराब कर रही हैं। हाँ, और उन्हीं में कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो किसी से झगड़ा हो तो एक ही सांस में 370 गाली देने के बाद हाँफते हुए बैठती है और कहती है मुस्कान मेरी जबान मत खुलवा। 370 गाली देने के बाद कहेगी रहने दे मेरी जबान मत खुलवा। समझे आप? बहरहाल माँ बहने अगर अक्ल सलीम हो तो तवज्जो करें, जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। एक हदीस शरीफ जो अभी अभी पेश की है उसका तर्जमा सुनिए। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी वो फरमाते कि मुझे निसियान की बीमारी हो गई। आका फरमाते इन्नमाना कासिम अल्लाह योती, आका फरमाते मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देता। अब गौर कीजिएगा आका ने क्या क्या दिया, की शान से दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मुझे भूलने की बीमारी हो गई, मुझे भूलने की बीमारी हो गई, मुझे भूलने की बीमारी हो गई, निसियान की बीमारी हो गई। मैं परेशान था कि ये बीमारी कैसे दूर होगी। कहते हैं कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में आ गया और आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौकर से, अजमत मिलती है आपकी चौकर से, दौलत मिलती है आपकी चौकर से, सरबत मिलती है आपकी चौकर से, शौकत मिलती है आपकी चौकर से। सदाकत आप देते, अदालत आप देते, सखावत आप देते, शुजाअत आप देते, मरीजों को शिफा आप देते हैं। या रसूल अल्लाह मुझे निसियान की बीमारी
बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है। या रसूल अल्लाह, इस बीमारी का इलाज आप ही फरमाइए। आका, इस बीमारी का इलाज आप ही फरमाइए। आका ने फरमाया, उब सुतरीदाक, ओ अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा दो, ओ अबू हुरैरा अपनी चादर बिछा दो। कहते फबसत हो, चादर बिछा दी गई। फगरफ बियदई, आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया। आका ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और चादर की तरफ इशारा कर दिया। और इशारा करने के बाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा अब चादर को समेट लो, अपने सीने से लगा लो, अपने सर पे रख लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि चादर को समेट कर सीने से लगाकर मैंने सर पे रख लिया तो निसियान की बीमारी दूर हो गई, भूलने की बीमारी दूर हो गई और कुव्वते हाफिजा में इतनी बरकत हो गई कि महफिले नूर होती थी, हमारे हुजूर होते थे। आका हदीसें इरशाद फरमाया करते थे, सुनने वाले बहुत होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी, सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी। आका जब देने पे आ रहे हैं तो अबू हुरैरा को कुव्वते हाफिजा अता फरमा रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं मुस्तफा? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संगरेज़े पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में मालिक कौनैन है। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। हाथों को उठाकर बोले, या रसूल अल्लाह, अकीदत से बोलो। मैं कोई तकरीर जब मैं करता हूं ना तो मैं कुरान और हदीस से ही करता हूं। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो आका दे रहे हैं कि शान से दे रहे हैं। बहुत सी हदीसें हैं जो फिर कभी इंशाअल्लाह पेश करने का शर्फ हासिल करूंगा। ये जामिया रज़विया अशरफिया नूरुल उलूम पोखरिया रसूलपुर, आज ये मदरसा भी हमें 3 हाफिज़े कुरान दे रहा है। अरे खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। ये मदरसा हमें 3 हाफिज़े कुरान दे रहा है, 3 हाफिज़े कुरान। 3-4 साल पहले, 3 साल हो गए शायद, एक जालिम ने कहा था, वसीम रिजवी ने, कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल देनी चाहिए। और उस जालिम ने इस कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वसीम रिजवी, चूंकि कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है, लिहाजा इसकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता। वो वसीम रिजवी कुरान शरीफ से 26 आयतें तो न निकाल सका, लेकिन खुद ही मजहब बातिल से निकलकर मजहब बातिल की तरफ चला गया। बातिल से निकलकर बातिल की तरफ, जी, उसका सफर बातिल से शुरू हुआ और बातिल पे ही जाकर खत्म हुआ। बातिल था, बातिल है, बातिल रहेगा, ना निकाल सका। लिहाजा आज जामिया रज़विया अशरफिया नूरुल उलूम पोखरिया रसूलपुर ने 3 हाफिज़े कुरान देकर हाफिज शाह आलम की नजामत में ये ऐलान कर दिया है, ओ जालिमों, आज ये 3 हाफिज़े कुरान हैं और इससे पहले 200 से जायद हाफिज़े कुरान मदरसा दे चुका है। लिहाजा उन हाफिजों के सीनों में जो कुरान महफूज है, वो जब तक हाफिज़े कुरान जिंदा रहेगा, कुरान महफूज रहेगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तो मदरसा आपको हाफिज़े कुरान दे रहा है, क्या आप मदरसे को 1100 रुपए दे सकते हैं? क्या
दे सकते हैं मदरसे को 1100? अगर आपने 1100 दिया, यकीनन यकीनन वो हदीस शरीफ जो पढ़ी है मैंने कि क़यामत के दिन जहन्नमियों की सबसे एक जन्नती गुजरेगा तो जहन्नमी कहेगा अमा तारिफूनी अनल्लती सक़ैतुका शरबा, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तुम्हें एक बार पानी पिलाया था। दूसरे जन्नती जब गुजरेंगे तो जहन्नमी कहेगा अनल्लती वहब्तु लका वज़ुआ, मैं वो हूं कि मैंने आपको एक बार पानी पिलाया था, मैंने आपको पानी पिलाया था। अगर हाफिज कुरान है वही रुक जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ओ हाफिज कुरान तुम चाहते क्या हो? अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में अकेला नहीं जाएंगे, अपने मोहसिन को साथ लेकर जाएंगे। ऐलान होगा तुम जा भी सकते हो और अपने मोहसिन को अपने साथ ले जा भी सकते हो। तो ये है सदका जारिया। कितने लोग हैं जो 1100 रुपए मदरसा को पेश करके 3 हाफिज कुरान बनने पर खुशी का इजहार करने वाले हैं? नाम मैं पूछना चाहता हूं। क्या नाम? मरहुमा आनो खातून के नाम पर। किसने दिया? क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद अनवार आलम ने अपनी वालदा अपनी अम्मी आनो खातून मरहुमा के लिए इसाले सवाब के लिए अनवार साहब ने 1100 पेश किया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, देखें शब व रोज मौशा आलम खिदमत भी करते हैं और ऐसे मौके पर भी पीछे नहीं रहते। 1100 रुपये हजरत मौलाना शाह आलम साहब किबला भी पेश। मौलाना सिद्दीक साहब किबला 500 रुपये पेश कर रहे हैं। आप में से मैं देखना चाहता हूं वो मुखिया जी कहां हैं? मुखिया जी का चेहरा देखना चाहता हूं, है कि नहीं? मुखिया जी यहां है कि नहीं? मेंबर साहब यहां पे जो लोग भी हैं 1100 रुपए देने की सलाहियत जितने लोग रहते हैं रखते हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। अगर कोई है गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला तो जल्दी उठकर मेरे पास आए ताकि मैं उनके नाम का ऐलान करूं, मैं भी उनके लिए दुआ करूं और ये उलमाए किराम भी उनके लिए दुआ करें। चूंकि ये मदरसा जो चलता है ये आपके ताउन से ही चलता है, आपके चंदे से ही चलता है। आप चंदा पेश करते हैं, बच्चों के ताम का इंतजाम होता है, बच्चों की किताब का इंतजाम होता है, बच्चों की तालीम का इंतजाम होता है, बच्चों के लिए रोशनी का इंतजाम होता है। ये सब आपके ताउन से होता है और ये सब दीन के सिपाही हैं, यकीनन दीन के सिपाही हैं। जब ये आज फारिग हो रहे हैं तो आप अगर चंदा पेश कर रहे हैं तो आप ताउन के जरिए सदका जारिया कर रहे हैं। कौन खुश नसीब है? वक्त बहुत कीमती है, तकरीर मेरी अधूरी है, वो जल्दी मेरे पास आए, टाइम बहुत कीमती है। क्या है नाम मुझे बताइए? अब्दुल कादिर साहब कहां? गुआ गांव। अपने दादा दादी के नाम से 1100 पेश कर रहे हैं। देखो ये 2-3 लोग उठ रहे हैं, मेरे बाद भी तकरीर होगी, आप उठे ना दे सके कोई बात नहीं, लेकिन जलसे को कामयाब करना है। इस तरह से आप उठेंगे तो गोया आप मदरसे की मुखालफत करने वालों में शुमार होंगे। आप वॉलंटियर रजा से गुजारिश करूंगा कि माँ बहनों की तरफ रुमाल लेके जाएं। रजाकारान से गुजारिश करूंगा कि माँ बहनों की तरफ रुमाल लेके जाएं। बैठे रहे। देखिए हजरत उलमा तायीद करें मेरी बात की, जो उठेंगे या तो वो चंदा नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन बैठकर आप सपोर्ट कीजिए, हिमायत कीजिए। अगर इंतशार होगा तो इनके बाद झारखंडी बाबा आ रहे हैं, इनके बाद झारखंडी बाबा की तकरीर होगी। सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा तशरीफ ला रहे स्टेज में। ये किसने दिया? हाफिज अब्दुल रकीब साहब 1100 रुपए माशाअल्लाह। और जान अली साहब 500 रुपए पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह।
न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। ये मुजफ्फर है, नौजवान है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। मोहम्मद मुजफ्फर साहब माँ बाप के इसाले सवाब के लिए 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुजफ्फर को हर मकाम पे कामयाबी अता फरमाए। कोई और है माँ बाप की मोहब्बत में देने वाला, जल्दी करे। गोवा गांव से दिलदार भाई, वो भी 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। दिलदार हैं और इन्होंने जो दिलदार नाम है इस बामुसम्मा 1100 रुपए इन्होंने पेश किया। और कोई है तो जल्दी करें। हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला 1100 रुपए, ये भी माँ बाप के नाम पर मौ इस्लामुद्दीन साहब किबला 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। बोलो जिंदाबाद मौ इस्लामुद्दीन साहब, बोलो जिंदाबाद मौलाना इस्लामुद्दीन साहब। माशाअल्लाह, बैठकर आप इस काम की हिमायत कीजिए, ये काम भी जरूरी है। ये जलसा, ये इहतिमाम, ये इंतजाम, ये तालीम, मुदर्रिसीन की तनख्वाह, ये तामीरी काम, ये रोशनी, ये किताब, ये सब आप ही के ताउन से किया जाता है और ये सदक़े जारिया है। पोखरिया का अख्तर अपने खानदान वालों के नाम पर 2000 रुपया। पोखरिया के रहने वाले अख्तर साहब अपने खानदान की तरफ से 2000 रुपए पेश किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिलदार रसूल साहब 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दिलदार साहब जिंदाबाद, दिलदार साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, आने वालों का सिलसिला जारी व सारी है। नाम बताते रहें। मैं रज़ाकरान से गुजारिश करूंगा माँ बहनों की तरफ रुमाल लेके जाएं। सितारा खातून के नाम पर रेहान साहब, रेहान मौलाना साहब। नुमान से गुजारिश करूंगा कि सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा को लेकर आए। मुमताज आलम साहब माँ बाप के नाम पर 500। माशाअल्लाह। मोहम्मद रेहान साहब मामा के नाम पर 500 रुपया पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहरुख ने 500 रुपए पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए जल्दी कीजिए, 500 रुपए और 1100 जरूरी नहीं 1000 दे सकते हैं, 600 दे सकते हैं। मैंने ऐलान कर दिया है तो ऐलान की लाज रखिए। न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। जल्दी करें। बोलिए जिंदाबाद मोहम्मद शौकत साहब, बोलो जिंदाबाद मोहम्मद शौकत साहब। सब बोलते कि उन्हें मोहम्मद शौकत साहब। ये सास ससुर और माँ बाप की तरफ से 2200 रुपए पेश कर रहे हैं शौकत साहब। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना खुश मोहम्मद साहब अपने माँ बाप की तरफ से 500 रुपए पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। मोहम्मद मखदूम साहब अपने वालिद के नाम पे 500 रुपए पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला। वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए, स्टेज के सामने आए, रुमाल लेके जाएं। लोगों के सामने रुमाल लेके जाएं। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश करूंगा। अरे भाई टाइम बहुत कीमती है और ये चंदा मदरसे की जरूरत है। जरूरत जो कुछ आपने पेश किया है देखिए मेरे हाथ में है। मैंने वो हदीस शरीफ पढ़ी थी कि ये हुफाज़े किराम के हिफ्ज की तालीम के हवाले से जो आपका ताउन है ये आपकी तरफ से सदका जारिया है, सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा और भी बहुत से लोग हैं जो पेश करने की सलाहियत रखते हैं, वो जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। बोलो जिंदाबाद मोहम्मद मुख्तार साहब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा साहब। नारे तकबीर। क्या हुआ देखो फिर वही बात हो गई। आप ये करके मदरसे का भी नुकसान कर रहे हैं और जलसे को भी कमजोर कर रहे हैं। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे भाई। जब खतीब अहले सुन्नत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा ये जब तशरीफ लाए हैं तो समात अगर आपकी
बाज़ौक है, तो तकाजा यह है कि आप बैठें। ये उठना चे मानादारत, ये उठकर गोया आप अपनी कमजोरी का एहसास दिला रहे हैं। बैठ जाए। एक मिनट, ये कौन थे? मुख्तार साहब, बोलो जिंदाबाद। मुख्तार साहब 2100 रुपए पेश किए हैं उन्होंने वालिदैन की तरफ से और आइज़ा ही बाकरबा की तरफ से। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अयूब साहब पोखरिया के रहने वाले हैं, मुंबई में हैं, उन्होंने ऑनलाइन 500 रुपए पेश कर दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप बताइए। मोहम्मद अली साहब ने 500 पेश किए। माशाल्लाह, जल्दी करें, न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जल्दी करो, जल्दी करो। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। आइए जल्दी कीजिए। 500 का मुतालबा। अच्छा 500, अगर ज्यादा लगते हो तो 200 भी दे सकते हैं। 200, 1100 भी किसी ने पेश किया, 2200 भी पेश किया, 1100 भी पेश किया, 500 भी पेश किया। 200 का भी मुतालबा है और 100 का भी मुतालबा है। अभी 100 और 200 के लिए आपको अगर स्टेज तक बुलाता हूं तो फिर इंतजार होगा। 50 रुपए भी दे सकते हैं, 10 रुपए भी दे सकते हैं। अगर आपको स्टेज पे बुलाता हूं तो इंतजार होगा। तो तरकीब बेहतर ये होगी कि झोली लेकर आपके बीच ये 2 हजरात जा रहे हैं। आप अपनी जेब में हाथ डालें और देखो, 2 दिन गुटखा मत खाना, वो पैसा इधर दे दो। 2-4 रोज खैनी मत खाना, वो पैसा इधर दे दो। 2-4 रोज सिगरेट मत पीना, वो पैसा इधर दे दो। 2-4 रोज पान मत खाना, शेखर मत खाना, मधु मत खाना, वो पैसे इधर दे दो। वो चीजें अगर खाते हैं आप, वो सेहत के लिए मुजीर है। और ये अगर आप मदरसे में पेश करते हैं, ये आपके लिए मुफीद है। सदका जारिया दें, सारे लोग हिस्सा लें। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। टाइम बहुत कीमती है और मेरी आदत यह है कि मैं अगर इस तरह का ऐलान करता हूं तो मेरी नजर सामईन पे रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि लोग न उठें, चंदा दे न दे, बैठे रहे। चूंकि मेरी तकरीर आखिरी तकरीर नहीं है, मेरे बाद 2 तकरीरें। हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा वो आ चुके हैं। इनके बाद हजरत शेख तरीक़त सैयद आमिर मसूदी, उनकी भी तकरीर होने वाली है। हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब, उनकी भी तकरीर होने वाली है। तो मैं कोई आखिरी खतीब नहीं हूं, लिहाजा चंदे की वजह से जलसे में इंतशार ना हो, जलसा कमजोर ना हो। है कोई और जो दे 500 1100, वो यहां आ जाए। अनवारा खातून छिछोरा की रहने वाली है, 500 पेश कर रही है। ये 2100 रुपया हमारे वार्ड सदस्य जनाब मिस्टर साहब अपने वालिद मरहूम हाजी इफाजुद्दीन के नाम पर। जनाब मिस्टर साहब वार्ड मेंबर हैं। कै नंबर वार्ड के? 1 नंबर वार्ड से वार्ड कमिश्नर हैं मिस्टर साहब। माँ बाप की तरफ से 2100 रुपए पेश कर रहे हैं। उनके वालिद हाजी हिफाजुद्दीन काफी मेहनत किए इस इदारे के लिए। पहले साबिक सेक्रेटरी अभी है हयात से। हाजी हिफाजुद्दीन साबिक सेक्रेटरी, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनके लड़के ने, मेंबर साहब ने 2100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। गुलबहार रसूल साहब 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिकंदर साहब पोखरिया के रहने वाले 1000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शौहर उनके हैं हयात से। अच्छा, खैरुन निसा साहिबा अपने मरहूम शौहर के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश कर रही हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद अली साहब उर्फ लेबुआ, बोलो जिंदाबाद। मोहम्मद अली उर्फ लेबुआ, अरे सब बोलो जिंदाबाद। उलमा भी बोल दे। मोहम्मद अली साहब लेबुआ साहब वार्ड मेंबर हैं। उन्होंने 5000 रुपए पेश कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें बार बार कामयाबी अता फरमाए। कौन?
मोहम्मद जाहिदुल 500 रुपए, कहाँ के रहने वाले? गोरवा के रहने वाले पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। न समझो कि अपने लिए मांगता हूं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। पारा गांव के रहने वाले हैं, कोई मर्द खुदा है, उसने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है, ये झोली आपके बीच घूम रही है, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए आप जरूर झोली में डालें। कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरा कतरा दरिया में शबद, इस पे नजर रखें। ये आपकी जो मुतफर्रिक रकम है, जब इंशाल्लाह जमा होगी तो एक वजनी और भारी रकम होगी। आप हजरात जरूर तवज्जो करें, अल्लाह तौफीक दे। माँ बहनों की तरफ भी हमारे 2 बुजुर्ग हैं जो झोली लेकर घूम रहे। माँ बहनों, आप भी जरूर कुछ न कुछ पेश करें, वरना आपको मालूम है नोटबंदी हुई थी तो कितनी माँ बहनें ऐसी थीं कि नोटबंदी के मौके से न वो मदरसे में हिस्सा ले सकी थी, न कोई अपनी जरूरत पूरी कर सकी थी, और उनके नोट फंस गए थे। तो इससे पहले कि इस तरह की कोई नौबत आए, आप हिस्सा लें, मदरसे में हिस्सा लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये झोली घूम रही है। अच्छा, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं तो बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाद खुतबा है और मेरी तकरीर अधूरी रही, फिर कभी पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये हजरत लीजिए, मौशा आलम साहब, ये लीजिए, खुश मोहम्मद साहब, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे बाद तकरीर भी होगी, शायर इस्लाम हजरत शहबाज नूरी कलकत्तवी वो भी आएंगे, हजरत सैयद आमिर मसूदी साहब, उनकी भी तकरीर होगी, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, इनकी भी तकरीर होगी। मैं रुखसत होते हुए ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो उन्वान था मेरा, वो उन्वान आला हजरत की जबान में ये था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हकीकत है कि आका ने कभी उंगली का इशारा किया तो चांद को तोड़ा, कभी डूबे हुए सूरज को मोड़ा, कभी आका ने सियाह फाम पर दस्ते करम डालकर उसके चेहरे को रश्के कमर बना दिया, कभी आका ने अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नती बना दिया। आका की बारगाह में जो भी आया है, आका ने इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि वो कहता हुआ निकला, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने